बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर लास्ट के जो 20 दिन बचे हुए रीनी 26 के लिए, इसमें बायोलॉजी को लेकर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप लोग 340 360 स्कोर कर सकते हो। और ये जो आखिरी के 20 दिन है ना, वो आपके लिए बहुत इलाइट और बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। तो मैं बहुत शॉर्ट वीडियो रखूंगा, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा, अगर तुम इसको कर लेते हो ना। हाँ, इसमें मेहनत लगने वाला है। देखो, कोई मैं ये नहीं बोलूंगा कि 5 दिन में कंप्लीट बायोलॉजी कैसे पढ़े, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना एफर्ट देना पड़ेगा, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखिए यार, अगर आपको लास्ट 20 दिन के स्ट्रैटेजी के बारे में अगर मैं बात करूं, आप सबको तो एटलीस्ट एक बारी जो है ना बेटा, अपनी एनसीईआरटी तो देखनी पड़ेगी। एक बारी तो थियरी आपको देखना ही देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि बैठ के लेक्चर्स देखो, बट एक बारी गो थ्रू अपनी एनसीईआरटी करनी पड़ेंगी फॉर द डेटा रिविजन एवरीथिंग। आपको जितना हो सकता है बेटा जी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, मैं भी आपको इसका रीजन भी बताऊंगा। आपका सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, जब आपने थ्योरी पढ़ लिया, आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना ही करना है। एटलीस्ट 2 बार हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस करना ही करना है। मतलब कैसे, 12 से 11th कर लो, फिर 11th से तुम 12th कर लो। ये इस तरीके से तुमको 2 बार एटलीस्ट चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद तुम जितना ज्यादा हो सकते हो मल्टीपल एफएसटी लगाना पड़ेगा। क्यों? तो एग्जामिनर जो होता है ना, वो एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 चैप्टर को मिला के सवाल देता है। तो मल्टीपल जब तुम एफएसटी करते हो तो तुम्हारा वो अप्रोच क्लियर हो जाता है। समझ रहे हो? जैसे कभी कभी क्या होता है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हॉर्मोन्स कॉमन है, वो कॉन्सेप्ट को मिला के अच्छे खासे सवाल बनाते हैं। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, केमिकल कोऑर्डिनेशन को मिला के अच्छे खासे सवाल बनते हैं। तो उस टाइप के अप्रोचेस के लिए आपको मल्टीपल एफएसटी देने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने ये ऑलरेडी अवेलेबल तुम्हारे लिए करवा दिया है। मैंने तुम्हारे लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस अवेलेबल करवा दिया है भाई। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा दी है, जहां पे हर एक चैप्टर से 300 प्लस क्वेश्चंस हम लोगों ने लाइव क्लास में प्रैक्टिस की। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो अभी भी देरी नहीं है, अगर किसी को करना होगा तुम जाके इसका रिकॉर्डिंग देख लो। नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी, आपके लिए अगर तुम देखोगे यहाँ पे, ये आपकी बायोलॉजी की है, जहां पे इकोस पहले हमने पूरी क्लास 12 हमारी खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये आपके पास क्लास 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक, वेव्स वेव्स थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सबकी रिकॉर्डिंग विद प्रॉपर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अगर सिर्फ किसी को अगर पीडीएफ देखना होगा तो। एंड केमिस्ट्री, इन सभी की बकायदा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, अगर किसी को प्रैक्टिस देखना है। क्योंकि यार ये मैं चाहता हूं कि आप लोग टीचर्स किस तरीके से अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, आपको एटलीस्ट वो पता होना चाहिए। तो आप लोग मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग एक बार ये ना सारे प्रैक्टिस सेशन की रिकॉर्डिंग देख लीजिए। सर ये कहां पर अवेलेबल है, तो ये अवेलेबल है ट्रैक प्रेप पर। जब तुम ट्रैक प्रेप पे जाओगे तो यहाँ पे नीचे क्लासेस का ऑप्शन दिखता है, तुम उस पर जब जैसे क्लिक करोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की चैप्टर वाइज तुमको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तुम जाके इसको देख डालो, एफर्ट मारना पड़ेगा भाई। दिस इज अ वेरी 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 मस्ट रिक्वायरमेंट है भी आपके लिए ये। ठीक है, थर्ड जो मेरा प्रिडिक्शन कहता है रीनी 26 के लिए, वो ये कहता है कि पेपर आपका बेटा लेंदी आएगा। बी रेडी फॉर दिस, पेपर विल बी लेंदी। ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और वो कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट करके पूछेंगे। कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट करके का मतलब ये होता है कि जिसने भी अगर एनसीईआरटी अपने फिंगर टिप्स पे रखा होगा ना, उसका एक कॉन्सेप्ट ट्विस्ट में गेम नहीं बजने वाला है। जैसे कि जब हम लोग ने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस किया था ना, हमने वहां पर भी कॉन्सेप्ट ट्विस्टिंग की हुई थी एनसीईआरटी की लाइन पर। क्यों की हुई थी? क्योंकि जब जब रीनीट होता है ना, तो यहाँ पे सरकार अपना बदला लेता है यार। तुमको वो फ्री में दे रहा है, ये सब कर रहा है, तुम मत सोचो कि वो तुमको ईजी देने वाला है, नहीं। दे विल मेक श्योर कि कट ऑफ को कंट्रोल में रखे, एंड सरकार के ऊपर वो एलिगेशन ना लगे। मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें कह रहा हूं, आपको ये मानना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गई बात, मेरी बात कि तुमको अगले 20 दिन में क्या करना है। मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा कि यार 10 मिनट पढ़ना है, ये करना है, नहीं। ये तुम्हारा स्ट्रेटेजी, आपको अपना माइंडसेट रेडी करना है आखिरी के 20 दिन के लिए, कि पेपर लेंदी आएगा, मोर स्टेटमेंट होंगे, कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट किया जाएगा, एनसीईआरटी अगर फिंगर टिप्स से नहीं रहेगा, नहीं बनने वाला है सवाल। इसके लिए कह रहा हूं कि तुम सारे टीचर्स की रिकॉर्डिंग देख डालो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। ऑल्सो गुड न्यूज है कि ट्रैक पे 60,000 नए क्वेश्चन हमारी आज शाम तक आ जाएंगे, जहां पे एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चन है ना फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो सब हम लोग डाल दें, क्योंकि हमें पता है कि तुम इतने आलसी हो कि तुम वो भी सवाल प्रैक्टिस नहीं करते हो, लेकिन पेपर में वहीं से सवाल आ जाते हैं। ठीक है, अब मेरा 20 दिन के लिए अगले अप्रोच क्या है, मैं 20 डेज क्या करने वाला हूं, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो जो मेरा 20 दिन का जो प्लान है रीनी 26 के लिए, आपको पता होगा, तो हम लोगों ने बच्चों क्लास 12 की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एकदम खत्म कर दी है, अच्छे से खत्म कर दी है। हम लोग कल से, मतलब फ्रॉम 2 जून हम लोग क्लास 11 की प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। सेम जैसे 12 का क्या था, 2 चैप्टर्स पर डे में हम लोग कवर करने वाले हैं। सर क्लासेस कैसे होने वाली है, सुबह 10 बजे, और एक चैप्टर तुम्हारी शाम को 6 बजे, मतलब एक दिन में 2 चैप्टर्स हम कवर करेंगे। सर कहां पर होगी क्लास, तो ये क्लास होगी ट्रैक प्रेपर। ठीक है, क्योंकि यार तुमने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने फ्री में कोर्स लॉन्च किया, नहीं कंप्लीट करा, वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये पेड क्लास है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं करवाता हूं। जो बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं, दे नो वेरी वेल, हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डेली टाइम पे क्लासेस चल रही हैं, है कि नहीं। तो ये हम लोग कल से क्लास 11 की प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं।
बट जो यूनिट वाइज प्रैक्टिस जो ना हम लोग 5 जून से जो है बेटा शुरू करने वाले हैं। सर क्यों आपने 5 दिन डिले किया? बिकॉज हम लोग यूनिट वाइज प्रैक्टिस जो ना क्लास 11 से शुरू करने वाले थे, यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 करके। हम लोग अभी 2 जून से तो चैप्टर वाइज 11th का शुरू ही कर रहे हैं, तो बहुत क्लैश करेगा। इसके लिए मैंने बोला कि 4 चैप्टर अपन एटलीस्ट खत्म कर लेते हैं, उसके बाद यूनिट वाइज हम लोग शुरू करेंगे। सो 5 जून से 5 जून 2026 से हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट वाइज प्रैक्टिस, जो जहाँ पे कंप्लीट बायोलॉजी 10 डेज में तुम्हारी कवर हो जाएगी। हर एक पर डे तुम्हारी एक यूनिट, और हर यूनिट से तुम्हारे 200 सवाल करवाए जाएंगे। और ये क्लासेस तुम्हारी डेली 2 बजे चलेगी, ठीक है। और जैसे तुम्हारी 5 से 14 तक ये जो यूनिट वाइज खत्म होगी, 15 से लेके 20 तक तुम्हारी एफएसटी चलने वाली है। और मैं तेरी गारंटी ले रहा हूँ बच्चों, मैं क्योंकि तुमको पता होगा कि जो नीट 26 का फेज 1 था, 88 एमसीक्यू जो मैंने प्रैक्टिस करा थे पेपर में आ गए थे। ये मेरी गारंटी है, अगर तुम इतने प्रैक्टिस कर लेते हो ना जितना मैंने तुमको बताया, तुम्हारे 320, मैं तुमको फेक प्रॉमिस नहीं करूंगा कि 350 नहीं, तेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना मैंने एफर्ट मारा है, तेरे 320 प्लस बहुत इजीली आ जाएंगे। और मेरी ये गारंटी की रीनी 26 के अंदर भी 85 प्लस क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे कि यार हमने एक एक चैप्टर से 300 क्वेश्चन किए, उससे बाहर एग्जामिनर क्या ही सोचेगा, ठीक है। तो मैं एक बार आपको प्लानर एक्सप्लेन कर देता हूं कि हम लोग 5 जून से 14 जून के अंदर ओके पूरी यूनिट वाइज बायोलॉजी जो है वो कवर करने वाले हैं, जहां पे हर एक यूनिट से 200 सवाल मैं डेली करवाऊंगा 2 बजे। तो 14 जून तक ये तुम्हारे पास क्लास खत्म हो जाएगी। 15 से 20 जून तक हम लोग 2 बजे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। हार्डली जहां पे मैं 90 कह रहा हूं, बट ये मैं 180 क्वेश्चन कर दूं, क्योंकि मुझे कंपनसेट करना है तुम्हारा 5 दिन का लॉस। तो आई मेक श्योर कि मैं 180 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करवाऊं तुमको, ठीक है। ये सारी क्लासेस बेटा ये ट्रैक प्रेप पे पोल बेस्ड होने वाली है, जहां पे लाइव रैंक, कोर्स और कॉलेज प्रोडिक्शन भी तुमको देखने को मिल जाएगा। तो सर कैसे हम लोग को मिल सकता है? तुमको सिर्फ ट्रैकप्रेप.in पे लॉग इन कर लेना है, ठीक है। तुम जैसे ही आप क्लास पर आओगे तो आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजी में आपको यहाँ पे दिख जाएगा यूनिट वाइज एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, ठीक है। वैसे तुम्हारे पास यहाँ पे चैप्टर वाइज, तो रिकॉर्डिंग में आप लोग चैप्टर वाइज चेक कर सकते हो, और यूनिट वाइज में आप लोग ये चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकायदा तुमको यहाँ पे ऐसा पोल मिलेगा, प्रॉपर एक लीडर बोर्ड आपका तैयार होगा जी। मेरी ये क्लास बिल्कुल भी फ्री नहीं है, बहुत एफर्ट से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अगर किसी को भी ज्वाइन करना है, प्रीवियस सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और जितनी भी हम लोग 11th कल से शुरू करने वाले हैं, अगर आपको एनरोल करना है, आप आज ही एनरोल कर लीजिए। 2 तरीके से आप एनरोल कर सकते हो। पहला तरीका क्या है कि वही क्लास पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है, किसी भी कोर्स, जैसे कि आपने इसी पे क्लिक कर लिया, इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग सब्सक्राइब टू एक्सेस क्लासेस पे क्लिक करोगे तो आप लोग एनरोल कर सकते हो, ठीक है। 499 रुपीज में आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लाइव प्रैक्टिस मिल रही है, वन ऑफ द चीपेस्ट इन द मार्केट, वन ऑफ द बेस्टेस्ट इन द मार्केट, ठीक है। यह सबसे आसान तरीका क्या है, तुम सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, जो कि बाय डिफॉल्ट 499 का सेट किया हुआ है। आफ्टर द पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड जो ईमेल आईडी ओके जो ट्रैक पे आपने लॉगिन किया है, वो आप लोग भेज देना इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे, सत्यम, विनय, निपुण या तमन्ना को, सो दे विल एक्टिवेट वेरी इंस्टेंटली, ठीक है। बेटा मैं आपको एक ही बात बोलूंगा लास्ट में कि इंटेंस प्रैक्टिस करोगे सिलेक्शन होगा, वरना फिर नहीं होने वाला है। तो अगर इसके बाद भी कुछ डाउट है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं आज शाम को और अवेलेबल करवाऊंगा, मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस इन रीनी 26 में जो देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको चाहिए वीडियो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मिलता है हमारे अगले वीडियोज में, अगले बस नहीं। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।